जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आ गई हूँ मैं एक नई ब्लॉग के साथ में। तो आज की जो ब्लॉग है वो बर्थडे सेलिब्रेशन की है। तो हम लोग जा रहे हैं उज्जैन, मेरी मौसी के बेटे की बेटी का बर्थडे है। तो बस वही उसी का बर्थडे है, तो हम लोग जा रहे हैं उज्जैन। तो हम लोग निकले थे घर से करीबन 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे निकले थे हम लोग घर से। तो गाड़ी में ना म्यूज़िक बज रहा था, तो इसके कारण मैंने आवाज़ जो है पूरी म्यूट कर दी, क्योंकि यूट्यूब ना कॉपीराइट बहुत जल्दी दे देता है। तो इसके कारण मैंने जो है आवाज़ वो म्यूट कर दी थी। तो फिर रास्ते में पहुँचते पहुँचते बच्चे हों साथ में और कहीं गाड़ी रुके ना या उनको भूख नहीं लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो फिर रुक के हम लोग, पांडे जी को भी चाय पीनी थी, तो फिर इन्होंने पी चाय और बच्चों ने कुरकुरे चिप्स वगैरह जो भी खाना था वो खाए उन्होंने। तो मेरी इच्छा नहीं थी चाय पीने की, तो मैं गाड़ी में ही बैठी थी, पर इन्होंने बोला कि थोड़ी सी पी ही ले, तो फिर मैंने भी पी ली चाय। और फिर बस यहाँ पर सब जने पी रहे थे चाय, और चाय पी कर फिर वापस निकलेंगे। तो उज्जैन जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। 4 व्हीलर में 1-1.5 घंटे लगते हैं, और 2 व्हीलर से यदि जाओ तो 2 घंटे लगते हैं। तो हम लोगों का पहले 2 व्हीलर से ही जाने का था। फिर उसके बाद ना बारिश का मौसम चल रहा है, तो फिर बारिश होने लगी, तो फिर हम लोग थोड़ी दूर पहुंच भी गए थे, मतलब 10-15 मिनट हो गए थे हम लोग को घर से निकले 2 व्हीलर से। और फिर बारिश आने लगी, तो फिर इन्होंने बोला कि कभी रास्ते में गए और फिर पानी आ गया, तो क्योंकि फिर उधर से आने में भी रात हो जाएगी, तो फिर हम लोग फिर वापस घर पर आकर रिटर्न और फिर 4 व्हीलर से गए। तो फिर 4 व्हीलर से जा रहे थे, तो फिर मैंने सोचा बच्चों को भी ले ही लेते हैं साथ में, क्योंकि ना छोटे वाले बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार आ रहा है उसको। तो मैंने सोचा था कि घर पे ही रह लेगा वो, पर 4 व्हीलर से जा रहे हैं तो सोचा कोई हवा वगैरह तो लगेगी नहीं, तो फिर ले गई थी मैं उसको। और देखा आप लोगों ने उज्जैन गेट, हम लोग उज्जैन पहुँच गए हैं। अंधेरा भी हो गया है और थोड़ी थोड़ी बारिश हो भी रही थी। तो ये जो मंदिर आप लोग देख रहे हैं, ये 24 खंभे वाली माता जी का मंदिर है। और अभी गणेश जी के दिन चल रहे हैं, तो बहुत बड़े बड़े पंडाल बने हैं गणेश जी के। और फिर उज्जैन में पहुंचने के बाद हम लोगों ने मौसी को फ़ोन लगाया, तो फिर मौसी ने बोला कि बेटा अभी तो होटल में कोई गया नहीं है, अभी होटल में पहुंचने में हम लोगों को आधा घंटा लगेगा। तो फिर हमने सोचा कि घर पे जाके क्या करेंगे, फिर वापस रिटर्न वापस आएंगे, तो फिर इसके कारण हम लोग घर नहीं गए थे। तो फिर मैंने सोचा तब तक हरसिद्धि मैया के और महाकाल बाबा के शिखर दर्शन ही कर लेती हूँ। तो फिर मैं और मेरा बड़ा वाला बेटा दोनों दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये हरसिद्धि मैया का मंदिर है, हरसिद्धि माता जी का। तो करीबन शायद 6:45-7 बज रहे थे, तो आरती का ही समय था, तो मंदिर में आरती चल रही थी। तो मैं और मेरे बेटे दोनों जने दर्शन करने के लिए आए। मेरा बड़ा वाला बेटा तो गाड़ी में, छोटा वाला बेटा और मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। फिर ना गाड़ी पार्किंग पे लगाते, तो फिर थोड़ी देर के लिए गाड़ी पार्किंग पे लगा के इन्होंने बोला क्या करेंगे, तो फिर ये गाड़ी में ही बैठे हुए थे और हम दोनों आ गए थे दर्शन करने के लिए। बारिश भी होने लगी थी, अच्छा हुआ 4 व्हीलर से ही आए। और ये देखो आप लोग, गणेश जी भी बहुत सुंदर, ये गणेश जी मुझे इतने सुंदर लगे थे, बहुत सुंदर लगे थे ये गणेश जी, बहुत सुंदर प्रतिमा थी इनकी। और मोबाइल में तो छोटी दिख रही है, बाकी बहुत बड़ी प्रतिमा थी। फिर हरसिद्धि माता जी के दर्शन करके फिर हम लोग महाकाल बाबा के शिखर दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये देखिए आप लोग, ये जो दिख रहा है मंदिर, ये महाकाल बाबा का ही है। जूम करके दिखाया मैंने आपको कैमरे को, तो है ना महाकाल बाबा का ही मंदिर है ये। और ये जो अंदर लाइटिंग वगैरह दिख रही है आपको, ये महाकाल लोक की है। फिर कभी आना होगा, उज्जैन आऊँगी मैं, आते रहते हैं हम लोग उज्जैन, क्योंकि पास ही में है। ये देखिए आप लोग पीछे भी, पीछे जो आप लोगों को मंदिर दिख रहा है महाकाल बाबा का ही मंदिर है। तो उज्जैन हम लोगों को मतलब जाते ही रहते हैं, तो फिर कभी आऊँगी तो फिर आप लोगों को पूरा महाकाल लोक और मंदिर वगैरह के दर्शन करवाऊँगी। वैसे मंदिर में अंदर तो मोबाइल नहीं ले जाने देते हैं, पर फिर भी हाँ, जहाँ तक हुआ तो आप लोगों को फिर महाकाल लोक वगैरह फिर आप लोगों को दिखवाऊँगी मैं। तो वहाँ पर मंदिर के शिखर दर्शन कर लिए हम लोगों ने, और यहाँ पर जो है भाई साहब
को दिख गई दुकान ब्रेसलेट वगैरह की, वो मोती के ब्रेसलेट वगैरह होते हैं ना उसकी। तो फिर यहाँ से इन्होंने ये लिया और फिर पहुँच गए हम लोग होटल। अब बज चुके थे 8। 1 घंटे में हम लोगों ने मंदिर वगैरह के दर्शन कर लिए। फिर यहाँ पर चल रही है बर्थडे की तैयारी। तो ना मेरी मौसी के जो बेटे हैं उनकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे है, तो बस उसी का ही सेलिब्रेशन चल रहा है। यहाँ पर सब जने बैठी हैं, भाभियाँ, तो बस वही लोग बातचीत कर रहे हैं और केक कटिंग की तैयारी चल रही है। ये है मेरी मौसी की बेटी और उनके पास में जो बैठी है वो उनकी बेटी है। तो यहाँ पर भी मैंने ना बर्थडे सॉन्ग चल रहे थे, पर मैंने आवाज़ जो है पूरी म्यूट कर दी। तो बस यहाँ पर हुआ उसका केक कटिंग। यहाँ पर ना सब मेरी भाभियाँ और मेरी मौसी की बेटी, ये जो हैं ये मेरी मतलब मौसी के सबसे छोटे वाले बेटे हैं। ये इधर जो दिख रही ना आप लोगों को, ये दोनों मेरी मौसियाँ हैं। तो ये जो केक खिला रहे हैं ये इनकी बुआ है, तो ये ना बस इन्हीं के पास में रहती है। तो मतलब वो यूँ बोल रही थी कि मतलब बुआ के पास में जाना है, चिल्ला रही थी ज़ोर ज़ोर से। तो फिर उन्होंने, दीदी ने कहा कि नहीं बर्थडे है उसका, तो आप लोगों के साथ ही फ़ोटो आने दो उसकी। तो फिर इसके कारण दीदी पास में ही खड़े हुए थे। और ये जो गुड़िया है श्रीवी, इसकी दादी हैं ये, और ये हैं उसकी नानी। और जो पास में ग्रीन कलर की साड़ी पहने हुए हैं ये उसकी मम्मी है, और ये हैं बड़ी मम्मी। तो बस केक कटिंग हुआ, फिर उसके बाद सब जने ने खाया खाना, सब लोगों ने खाना वगैरह खाया। फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे बेटे को लग रही थी ठंड, क्योंकि ना इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। और ये है बर्थडे गर्ल। इसके बाल देख के ना मुझे मेरे बेटे की ही याद आ जाती है, क्योंकि वो छोटा था ना, बड़ा वाला बेटा, तो उसके बाल भी ऐसे ही खड़े रहते थे और इसके भी बाल ऐसे ही खड़े छोटे छोटे से। तो ये है बर्थडे गर्ल। इसको फिर यहाँ पर थोड़ी बहुत देर खिलाया मैंने। फिर उसके बाद फिर सब जने बैठे हुए थे, खाना वगैरह सब ने खा लिया था। फिर उसके बाद बैठे थे तो सभी जने बातचीत कर रहे थे, और फिर टाइम भी हो गया था। तो फिर हम लोग वहाँ से निकले थे 11 बजे, तो 12 साढ़े 12 बज गई थी हम लोगों को घर आने में। पर कहीं भी कुछ भी प्रोग्राम वगैरह होता है तो फिर ये रहता है ना, स्पेशल तो कोई किसी के घर जाना हो नहीं पाता है। कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है तो जाना हो जाता है। तो बस वही बैठकर बातचीत कर रहे थे सब जने, और प्रोग्राम हो गया है और अब जा रहे हैं घर। तो आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर